नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सामरिक जहाज वहन प्रणाली की खरीद के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? BEML, DRDO, HAL या फिर BEL? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, BEL। BEL की फुल फॉर्म है हमारे पास यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये जो चारों कंपनीज ऑप्शन में देख रहे हैं ये सारी की सारी एक PSUs हैं। PSUs बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन PSUs में सरकार एक बहुत बड़ा स्टेक अक्वायर करके रखती है। जब तक सरकार वो स्टेक अपना बेच नहीं देती है हम इन PSUs को एक सरकारी कंपनी मान सकते हैं। BEML जो हमारे पास ये डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, रेलवे के कोचेस बनाती है और माइनिंग फील्ड में भी है ये कंपनी। DRDO जो है डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे हमारे में टैंक हो गए, हमारे मिसाइल्स हो गए। HAL जो है एयरक्राफ्ट्स बनाती है और हेलीकॉप्टर बनाती है, बेसिकली हमारे एयरफोर्स के लिए डेवलप करती है ये। जो BEL है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाती है, जैसे कि रेडार हो गए, हमारे पास एवियोनिक सिस्टम हो गए। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ही एक आर्टिकल है। डिफेंस मिनिस्ट्री BEL इंक पैक टू प्रोक्योर शिप बोर्न मॉडर्न रेडियो सिस्टम। ये लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है। और जो बेसिक इसमें एक स्पेशल फीचर क्या है कि ये सिक्योर नेटवर्क होगा, यानी जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा, वॉइस कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल सिक्योर रहेगा। इसके अंदर जो है हम शिप टू शोर, शिप टू एयर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वॉइस और डेटा दोनों रूप से। BEL जो है 1954 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके जो चेयरमैन है और जो MD हैं वो है MV गौतमा। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, एवियोनिक्स बनाती है, रेडार बनाती है, वेपन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी बनाती है ये कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वही EVM जो सुना होगा आपने पिछले चुनाव में। ये दो कंपनी बनाती है, EVM दो कंपनीज बनाती है, एक तो BEL बनाती है, दूसरी हमारे पास ECIL। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली सुधार को पूरा करने वाला 12वां राज्य बन गया है? सिक्किम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान से पहले कुल 11 स्टेट्स थे, 11 स्टेट्स थे जिन्होंने इसको साइन किया था, इसको इम्प्लीमेंट किया था अपने स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। बेसिकली ये जो PDS स्कीम के तहत, PDS क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीब लोगों का राशन कार्ड बनाया जाता था और उनको गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता था। मोदी सरकार ने 2019 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 4 स्टेट में ये योजना लागू की थी, वन नेशन वन राशन कार्ड की। इस स्कीम के तहत ये था कि आप कहीं पे भी राशन कार्ड बनवाइए और उस राशन कार्ड से आप देश के किसी भी हिस्से में राशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वन नेशन वन राशन कार्ड की कुछ डिटेल्स दी थी, पढ़ लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर जो है हमारे राजस्थान के वो हैं अशोक गहलोत। जो गवर्नर हैं वो हैं श्री कालराज मिश्रा। और जो कैपिटल है वो है जयपुर। जयपुर को द पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया एंड अफगानिस्तान recently signed an agreement to build the Shatut Dam in which place in Afghanistan? कुनार, कांधार, काबुल या खोस्ट? इसका सही आंसर है काबुल। जी हाँ, काबुल में ही भारत और अफगानिस्तान ने एक डैम बनाने का तय किया है, शैतूत डैम। शैतूत डैम जो है काबुल रिवर बेसिन पे बनेगा। इसका बेसिक पर्पस होगा इरिगेशन और ड्रिंकिंग के लिए वाटर प्रोवाइड करना काबुल के लोगों को। इस प्रोजेक्ट की कीमत है लगभग 305 मिलियन US डॉलर्स। अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है हमारे पास काबुल। करेंसी जो है वो है अफगानी। जो प्रेसिडेंट है वहाँ के वो है अशरफ गनी। ये सेकंड टाइम इलेक्ट हुए हैं वहाँ पे हाल ही में। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो साउथ एंड सेंट्रल एशिया में है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली
हु हैज इंस्टॉल्ड अर्ली हु हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इट्स प्रोजेक्ट्स इन हिल स्टेट्स? गेल, एनएचपीसी, आईओसी या फिर एनटीपीसी। ये चारों भी हमारे पास पीएसयूज हैं जिसमें एनटीपीसी ने ये डिसाइड किया है कि अब वो पहाड़ी राज्यों में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाएगी। आपको पता होगा लास्ट वीक ही चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक हादसा हो गया था। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऋषि गंगा में एवलांच आ गया था। एक ग्लेशियर टूट करके नदी में गिर गया था जिसकी वजह से एक नदी का बहाव बहुत तेज हो गया था। जहाँ वहाँ पे एनटीपीसी के दो प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से बह गया था और जो एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट था इसको बहुत क्षति पहुंची थी, जिससे सबक लेते हुए एनटीपीसी ने यह डिसीजन लिया है कि अपने सभी प्रोजेक्ट्स में जो भी हिल एरियाज में लोकेटेड है वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज सस्पेंडेड टाइज विद म्यांमार? किस कंट्री ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों को निलंबित कर दिया है? नीदरलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड या नॉर्वे? सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। आपको पता होगा म्यांमार में हाल ही में मिलिट्री कू हुआ है। मिलिट्री कू यानी कि तख्ता पलट, यानी जो मिलिट्री थी उसने वहां की सरकार को बंधक बना लिया और मिलिट्री अब उस देश को गवर्न करेगी, उस देश को चलाएगी। जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जैकिंडा आर्डेन। देख सकते हैं आप यहाँ इमेज में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है हमारी वेलिंगटन। लार्जेस्ट सिटी जो कैपिटल न्यूजीलैंड का है वो है ऑकलैंड और जो करेंसी न्यूजीलैंड इस्तेमाल करती है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। और म्यांमार जो है एक साउथ ईस्ट एशिया में लाइक करता है। कैपिटल वहाँ की नेपिडो है और जो लार्जेस्ट सिटी है वहाँ का यांगकॉन है। जो करेंसी है वहाँ की वो है क्याट। देखते हैं हम मैप में कहाँ लाइक करता है न्यूजीलैंड। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा इंडिया है। जब इसी के हम साउथ वेस्ट में जाते हैं, साउथ ईस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर लाइक करता है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के ही साइड में साउथ पैसिफिक ओशियन। देख सकते हैं आप ये पूरा का पूरा जो ओशियन है ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, यहीं पे लाइक करता है हमारा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक टैस्मान सी भी है। टैस्मान सी रिमेंबर करिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिल्म हैज वॉन द coveted टाइगर अवार्ड एट द 50th रोटरडैम फिल्म फेस्टिवल 2021? थम्बी, बिगिल, 96 या फिर कूजागाल? इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कूजागाल। रोटरडैम जो है नेदरलैंड्स में लाया करता है, वहीं पे ये फिल्म महोत्सव हुआ था। देख सकते हैं आप, पेबल्स भी खाया था इस पिक्चर को इंग्लिश में। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे डायरेक्टर विनोद पीएस। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन फरवरी 2021 इंडियन आर्मी लेज फाउंडेशन ऑफ 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इन गुलमर्ग, लेह, कोहिमा या फिर दिसपुर? सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, गुलमर्ग। बता दूं मैं आपको, कश्मीर में अब शांति आ रही है जैसा आपने सुना ही होगा। देख सकते हैं आप, तो गुलमर्ग में ही 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग की स्थापना करी है इंडियन आर्मी ने। सबसे जो ऊंचा नेशनल फ्लैग है वो है कर्नाटक के बेलगाम में, जिसकी हाइट है लगभग 110 मीटर। और अब उससे भी ऊंचा बन रहा है मेरठ में, जिसकी हाइट होगी 380 फीट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, केरला फीड्स लिमिटेड रिसेंटली लॉन्च्ड द प्रोडक्ट केरला फीड्स रेगुलर टू एनकरेज द डैश इन द स्टेट। केरला फीड्स लिमिटेड नाम से पता चल रहा होगा केरला की कोई कंपनी है जिसने केरला फीड्स रेगुलर नाम की कुछ लॉन्च किया, प्रोडक्ट लॉन्च किया। बताइए ये किस चीज़ को एनकरेज करने के लिए किया? पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन या सोयाबीन की खेती? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारे पास सही आंसर है, बकरी पालन, गॉट फार्मिंग। देख सकते हैं आप, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है, केरला फीड्स मार्क्स रेगुलर प्रेजेंस इन गॉट फीड मार्किंग। ये स्कीम लॉन्च करी है केरला फीड्स लिमिटेड ने। देख सकते हैं आप, ये केरला पुराना मैप है। ये आज के टाइम पे पता ही होगा आपको, लद्दाख को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। केरला हमारा यहाँ पे लाइक करता है।
सदर्न स्टेट है जो बॉर्डर करता है, बॉर्डर जिसकी लगती है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। फेस्टिवल्स जो केरला में स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है वो ओनम, विशु। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन पुणे, मुंबई, नई दिल्ली या फिर ग्वालियर। इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में हर साल ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। 9 दिन का ये फेस्टिवल है इस बार ये डिजिटल हो रहा है। यहाँ पर म्यूजिक, फिल्म्स, कॉमेडी और आर्ट को एग्जीबिशन किया जाता है। थैंक यू क्लास। खत्म करते हैं हम आज के सेशन को यहीं।